आप इस पे कायरा साहब कमेंट करेंगे? देखिए, बड़ी सिंपल। पहली बात तो यह है कि मैं जाम साहब को अप्रिशिएट करूंगा। यही स्पिरिट होनी चाहिए। वो अपने बंदे के साथ है, अपने चेयरमैन के साथ है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। वो सब जमातों के पास भी उनका हक है, जाना चाहिए। और यही स्पिरिट होनी चाहिए कि हम कोशिश कर रहे हैं जी, बस दैट्स इट। दावे नहीं कर रहे जिस तरह हमारे पीटीआई वाले दोस्त कर रहे हैं। बड़ी डिसेंसी के साथ उन्होंने अपना मौका पेश किया। आई रियली अप्रिशिएट दैट। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक ये है कि बलूचिस्तान के साथ कोई ज्यादती हो रही है, मैं नहीं, बलूचिस्तान की जगह बलूचिस्तान ही आ रहा है। और संजरानी साहब हमारे भाई हैं, कोई उनसे कोई गिला नहीं हमारा। सवाल ये है कि अगर एक्सपीरियंस देखना है तो फिर जिस चेयरमैन का नाम हम अपोजिशन की जमातों ने दिया है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ज़्यादा पोलिटिकली उनके अंदर विल है। शायद यहाँ संजरानी साहब का और बरिंजो साहब का इशू नहीं है, यहाँ बेसिकली अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान एक शो ऑफ पावर है जो आप अपनी गुजारिश कर रहा हूँ। देखिए, यस इट्स अ शो, इसमें दूसरी कोई राय नहीं। मैंने पहले कहा कि हम ये चेयरमैन चल रहे थे जब हम गवर्नमेंट के खिलाफ सारी अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हुई और गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया। जब इन्होंने अवाम की तरफ मुकम्मल तौर पे पुश्त फेर दी और उनके अवाम ने हाहाकार मचा दी कि भाई अब ज़िंदगी तंग हो गई है, तो सियासी जमातें तो यकीनन अवाम की आवाज़ पे रिस्पॉन्ड करना होता है। तो हम उस पर इकट्ठे हुए, उस पर यह फैसला हुआ और ये हमसे मुतालबा हुआ कि कल आपने चेयरमैन बनाया था, आप एक अपने स्टेप्स लेते हैं ना। तो ये एक स्टेप है। पहला स्टेप था हम इलेक्शन जलसे करें, तो अपोजिशन की जमातों ने इकट्ठे होकर अपना इकट्ठ साबित किया, पहले उस अजलास में, फिर जलसों में, और उन्होंने हमसे मुतालबा किया और जायज़ मुतालबा था। बाकी जमातों ने कहा कि जी आप दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ होकर तो चेयरमैन मुंतखब किया था उनको, अब आप के पास मेजॉरिटी है तो आप अपना चेयरमैन ले आए। तो मेजॉरिटी के रूल के तहत पहली बात तो यह है कि डेमोक्रेसी का रूल मेजॉरिटी है। जिसकी मेजॉरिटी होगी उसका वज़ीर आज़म होगा, जिसकी मेजॉरिटी होगी उसका स्पीकर होगा, जिसकी मेजॉरिटी होगी उसका चेयरमैन सेनेट होना चाहिए। लॉजिकल बात है। और दूसरी गुजारिश है कि कौमी असम्बली भी इसी पार्लिमान का हिस्सा है, कोई बेतौकीदी नहीं हो रही। एक डेमोक्रेटिक तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से हम उनके खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं और हमने उनको ऑफर भी किया कि आप वैसे ही रिजाइन कर दें। मैंने तो पहले कहा अगर जब 61 मेंबरान ने साइन करके दे दिया और बैलेट के जरिए तब्दीली है तो इसके अंदर कोई बेतौकीदी नहीं है। पहले अर्ज किया हॉर्स ट्रेडिंग इज समथिंग बैड। देखिए, अगर हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो हम तो नहीं करेंगे। अब कौन कर सकता है? वो तो बंदे आपके टूटे तो वो जो जिधर वोट करेंगे, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी लोगों का इस डेमोक्रेसी, ये हमारी सियासत रही है सर। ये सर ये यही थी सर, ये आपने ठीक कहा। बीबी की हुकूमत इसी तरीके से सिर्फ एक लफ्ज ऐड कर दे, ये हमारी बदनुमा सियासत है। ये सियासत नहीं है, ये बदनुमा सियासत है। उसको खत्म। रईसानी साहब की बलूचिस्तान में हुकूमत कैसे बनी? उसको खत्म होना चाहिए। मैं तो सिंपल कह रहा हूँ कि इसको खत्म होना चाहिए। ये जो है कहना दुरुस्त नहीं है कि जी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इस आपने देखा फेयर बैलेट इज अ गुड प्रोसेस। पूरे नहीं देखिए, आप अगर आप गौर भी करें, इस पूरे प्रोसेस में किसी ने संजरानी साहब को लान तान नहीं किया, किसी ने हासिल बदंजो को लान तान नहीं किया, कोई इस तरह की कोई गलत जबान गाली गलोच नहीं हुई। एक ऐवान जिसमें अपोजिशन की मेजॉरिटी है, अपोजिशन ने अपनी मेजॉरिटी का इजहार करना है। संजरानी साहब बड़े नफीस आदमी हैं, लेकिन वो अक्सरियत का एतमाद खो बैठे हैं। लिहाजा कल जो है इसका फैसला हो जाएगा कि किसको अक्सरियत का एतमाद हासिल है। तो इसमें कंट्रोवर्सी नहीं। हम तो समझते हैं कि एक जो मखसूस हालात में पिछले साल इलेक्शन का जो हुआ था, सेनेट का इलेक्शन, अब उसकी दुरुस्तगी हो रही है और जो दुरुस्त इजहार है अब दुरुस्तगी हो रही है। दुरुस्तगी हो रही है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो इन्होंने कहा कि अब दुरुस्तगी जो डिस्टॉर्शन आई थी वो ठीक है। गुजारिश ये है दैट डिस्टॉर्शन वाज क्रिएटेड विद सर, मैं गुजारिश कर नहीं, मैं ये कहूंगा कि डिस्टॉर्शन ये था कि रातों रात एक नई पार्टी बनाकर उसमें बंदे लाए। जरदारी साहब ने हमने वोट किया, हमने वोट किया अपोजिशन के साथ खड़े होकर, आज भी वोट कर रहे हैं अपोजिशन के साथ। लेकिन सवाल ये है कि 61 मेंबरान अगर लिख के दस्तखत करके चेयरमैन साहब को जाके पेश करते हैं कि हमें आप पे एतमाद नहीं है, आप मेहरबानी करें, आप अपनी सीट छोड़ दें, तो क्या उनको एथिकली वो सीट छोड़ नहीं देनी चाहिए? ये जो इस वक्त ये जो इलेक्शन का मरहला आ रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि हम सेनेट को बेतौकीद कर रहे हैं और सेनेट का इम्तिहान आ रहा है, तो ये इम्तिहान ना आने दें। कौन ला रहा है इम्तिहान? कायरा साहब 8-9 बंदों की खबर चल रही है। अगर ये 8-9 से 15-16 हो गए ना तो देन देयर इज अ सीरियस इशू। सर देखिए, गुजारिश ये आप ज़हन में रखिएगा। और रात में 5-6 बंदे इधर उधर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान में। 150 बंदा चेंज हो गया था पंजाब में। तो सर देखो, होने को क्या नहीं होता रहा, लेकिन मैं आज तवक्को कर रहा हूँ मियां साहब एक बात साथ क्लोजिंग के अंदर